तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी मैथ की स्पेशल सीरीज चल रही है और इस स्पेशल सीरीज में हम सभी वनडे एग्जाम की तैयारी करें। आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो, आपका एसएससी का एग्जाम हो, आपका पुलिस का एग्जाम हो, या आपका कोई भी आपका जो है किसी भी स्टेट का टेट हो, किसी भी स्टेट का जो है टीचर का एग्जाम हो, आपका दिल्ली पुलिस हो, आपका एसएससी जीडी हो, आपका जो है यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, आपका कोई भी ऐसा वनडे एग्जाम है जिसमें बेसिक मैथ आपसे पूछा जाता है, तो ये सीरीज आपके लिए है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज आपके लिए होने वाली है। ठीक है, तो इस सीरीज में जो है हर छोटी छोटी बात, हर टॉपिक के बारे में जो मैंने आपको बताया है, और अगर आप इस पूरी सीरीज को देखते हैं तो आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपके जो है बहुत सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारी बात आपको सीखने को मिलेगी और देखने को मिलेगा कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चन भी हम जो है आसानी से कर सकते हैं। कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है। मैथ जो है रिवीजन का है, तो आप रिवीजन करते रहिए लगातार। और इसमें हमारा चैप्टर चला है प्रॉफिट एंड लॉस, तो लाभ हानि। तो प्रॉफिट एंड लॉस के इस चैप्टर में हम जो है कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन हम आगे नहीं देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, परसेंटेज की तरह ही लाभ हानि भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में, हर जो है पेपर में जो है ये इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 18 होने वाला है। एक मेज को 1200 रुपये की अपेक्षा 1125 रुपये में बेचने से 5% अधिक हानि होती है। मेज का क्रय मूल्य क्या है? मतलब 1200 रुपये की जगह पे 1200 रुपये का बेच रहे थे, लेकिन उसे 1200 के स्थान पर 1125 का बेच दिया, तो उसे जो है हानि होगी। हानि कितनी हुई? हानि हुई 5% अधिक, 5% की हानि हुई। ठीक है, लेकिन इसमें जो अंतर हुआ, जो बेचने में जो है अंतर आया, वो कितने का आया? वो आया हमारा 75 का। मतलब जो 75 है, 75 रुपये बराबर किसके आ गया? तो अगर हमारे 75 रुपये की हानि होती है तो वो बराबर है 5% की। ठीक है, ये बात आई समझ निकट के। और इस बात को मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि जहां भी संख्या के बराबर परसेंटेज आवे तो हमें क्या करना है? ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज। हमें क्या निकालना? हमें निकालना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा जब भी हम निकालते हैं तो किससे गुणा करते हैं? 100 से, क्योंकि हर एक चीज अपने आप में 100 है। 100% या कोई भी संख्या हो या कोई भी वस्तु हो तो 100% मतलब पूरी संख्या। ठीक है, तो क्रय मूल्य तो हमारा कितना हो जाएगा? 100। तो क्रय मूल्य से कर देंगे गुणा। 5 × 5 5 × 5 25, तो क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया? 1500 हमारा क्रय मूल्य आ गया। बिल्कुल आसानी से हमने क्वेश्चन निकाल लिया और बिल्कुल आसान बना दिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस तरह ही आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 19 की मैं बात करूं, एक पुस्तक को 60 रुपये में बेचने पर प्रकाशक को इसकी लागत का 1/11 हानि होती है, उसकी लागत क्या है? अब देखो, का की से मैंने आपको बताया था, का की से पहले जो होता है क्या है? इसकी लागत। तो लागत क्या आ जाएगी? लागत आ जाएगी हमारी 11। लागत कितनी आ गई? लागत आ गई हमारी 11। उसके बाद क्या बचा? हानि। तो हानि हमारी क्या बची? बची हुई संख्या क्या है? 1। लागत थी 11, हानि 1 है, तो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य, जब हम 11 की वस्तु को 1 रुपये की हानि पर बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 10। उसने कहा कि 60 रुपये में बेचने पर, मतलब 60 रुपये भी विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य के नीचे क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य। हमें क्या निकालना? लागत। लागत हमें निकालनी, तो लागत से करेंगे गुणा। जो दिया गया है उसके नीचे वही लिखेंगे, और जो निकालना उसी से करेंगे गुणा। ये बात आपको ध्यान रखनी। तो क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 66 रुपये। लागत कितनी थी? 66 रुपये हमारी जो है लागत थी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल ही सिंपल। ठीक है, जो हमें दिया गया, हमें क्या दिया गया? विक्रय मूल्य। बेचने पर बोला गया विक्रय मूल्य दिया गया, तो विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य ही लिखेंगे। हमें निकालनी लागत, तो लागत से करेंगे गुणा। बिल्कुल आसानी से हमारे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 20 की अगर मैं बात करूं, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निश्चित है। यदि इसे इस मूल्य के 2/3 मूल्य से में बेचा जाता है तो 10% हानि होती है। निश्चित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत लाभ होगा? देखो, उसने कहा कि 2/3, मतलब इसका जो है जो निश्चित मूल्य है, निश्चित मूल्य जो इसका है, निश्चित मूल्य वो का से पहले जो आया, हर वाली संख्या लेते हैं, निश्चित मूल्य पहले आया तो निश्चित मूल्य हो गया हमारा 3। बेचा कितने पर? विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय करा इसे 2 रुपये में। ठीक, 2 रुपये में, क्या 2/3 है ना?
तो हर वाली संख्या हम पहले लेते हैं जो निश्चित मूल्य दिया गया, बाद वाली संख्या हम जो है जिसमें बेचा वो लेंगे। ठीक है, विक्रय मूल्य हमारा हो गया 2। उसने कहा कि 10% हानि, अगर 100 रुपये की वस्तु पर 10% की हानि हमें हुई है तो हमने कितने में बेचा, 90 रुपये में बेच दिया। ठीक है, 90 रुपये में बेच दिया। मैंने बोला था कि विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य निकालना, हमें क्या निकालना, हमें निकालना निश्चित मूल्य पर बेचने कितने प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, अब देखो निश्चित मूल्य हमें निकालना, निश्चित मूल्य। ठीक है, तो निश्चित मूल्य सबसे पहले हम निकालेंगे। अब विक्रय मूल्य हमारे पास क्या है, 90। विक्रय मूल्य के नीचे क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य। अब हमें क्या निकालना, निश्चित मूल्य। तो निश्चित मूल्य से कर दे गुणा, 2 से काट दो 45 बार, और 45 थी 135। ठीक है, 135 हमारा जो है क्या है, निश्चित मूल्य है। हमें निकालना कि पर लाभ, तो 100 से जितना अधिक है वो हमारा क्या होगा, लाभ परसेंट। 100 से कितना अधिक है, 35 अधिक है, तो 135 में से अगर 100 हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 35%। तो 35% का उस पर क्या होगा, लाभ होगा, और यही हमें निकालना था। 35% का उस पर लाभ होगा और यही हमें इसमें निकालना था। कोई भी संख्या अगर आपको दिखाई दे, आपने निकाला कि निश्चित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, आपने कोई मूल्य निकाला और हमारे 100 से अधिक या 100 से कम निकला, तो आपसे पूछे कितनी हानि हुई, कितना लाभ हुआ। निश्चित मूल्य पूछा हो या निश्चित मूल्य निकला या क्रय मूल्य निकला है। ठीक है, तो हमें 100 से जितना अधिक है वो लाभ, 100 से जितना कम है वो हानि। बिल्कुल सिंपल बात है, इसमें कोई भी आपको जो है कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 35% का हमें क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो लगातार आप रिवीजन करते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो आप इनका लगातार रिवीजन अगर करोगे, इस तरह के सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। ये 3 क्वेश्चन तो करने हैं, इनके इस तरह के सभी क्वेश्चन करने हैं आपको। तो इस तरह के जब सभी क्वेश्चन आप करोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो धन्यवाद, जय हिंद।